सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गवर्टेक। तो आज भी मैं तुम्हारे लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊँ कि एंड्रॉइड अच्छा है कि iOS अच्छा है। और हाँ, मुझे ये पता है कि ऐसे वीडियोस भरती है यूट्यूब पे फुल हैं। आपको मुझे लगता है आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं बताना, मुझे ये बताना है कि क्या उसमें अच्छा है, क्या एंड्रॉइड में अच्छा है कि iOS में अच्छा है। मैं ये दोनों बताऊंगा आपको और आप ही डिसाइड कर पाओगे अपने नीड्स के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए और जो कि आपके बजट में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली बात तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो बनाना है, रील बनाना है, टिकटॉक बनाना है, कुछ भी इंस्टाग्राम में बनाना है, वीडियोस कुछ भी वीडियोस रिलेटेड बनाना है तुम्हें, आईफोन ले लो। इससे और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बता देता हूँ। आईफोन से अच्छा ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा वीडियोस के लिए। मैं सिर्फ वीडियोस की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियोस बनने हैं डायरेक्ट जाओ आईफोन ले लो, क्योंकि उससे अच्छा नहीं है, उससे अच्छा स्टेबलाइजेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे अच्छा कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। यानी कि मैं अगर लाइट में हूँ तो अगर लाइट हटा भी देता हूँ तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वीडियो आएगा आईफोन में, लेकिन वो तुम्हें शायद एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलेगा और ये इनकन्सिस्टेंट होता है एंड्रॉइड। इसलिए मैं कहता हूँ आईफोन ले लो वीडियोज़ के लिए। स्टेबलाइजेशन भी बहुत बुरी होती है एंड्रॉइड में, लेकिन आईफोन में बहुत बेहतर होती है। आप कहीं भी लेके जाओ, कुछ भी एक पैन शॉट लेना है आपको आपको लगेगा कि आप गिम्बल लेके बैठे हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। इसकी इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन होती है आईफोन की, तो ये और इससे पता भी नहीं चलता कि आपने गिम्बल नहीं ले रखा है। वही एंड्रॉइड से फ़ोन वीडियो बनाओ, कुछ भी व्लॉग बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, आप ऐसे पैन करोगे पूरा जिटर करेगा, पूरा हिलेगा। तो मुझे लगता है एंड्रॉइड और iOS में से, अगर आप एंड्रॉइड और आईफोन में से अगर आपको वीडियोज़ बनाने हैं, आईफोन पर चले जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऐप इकोसिस्टम की, यानी कि मैं कहूँगा ऐप सपोर्ट की। तो मुझे लगता है कि इसमें एंड्रॉइड बेहतर है। एंड्रॉइड में आपको हर तरह के ऐप्स मिल जाएंगे। कुछ भी आपको ऐप चाहिए, कोई भी नया ऐप आ जाए वो आपको एंड्रॉइड में पहले देने को मिलेगा, ना कि iOS में। हाँ, कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं एप्पल के लिए, तो वो पहले एप्पल में रहेंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जैसे लो बजट होता है, जैसे कोई टीचर बना रहा है या फिर किसी छोटे से बिजनेस ने स्टार्ट किया है, वो ऐप्स आपको एंड्रॉइड में मिलेंगे जो कि बहुत सही होता है। आपको कुछ भी ऐप चाहिए आपको एंड्रॉइड में रॉक हो जाएगा। इवन आपको लेसेस किसे पहनने, अगर आपको शूज़ के देखना है वो भी, उसके लिए भी आपको एंड्रॉइड ऐप्स मिलता है। भाई ये देखो, मैंने मजाक पे कहा था, ये मैंने सीरियसली कहा ही नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया कि लेसेस के भी ऐप मिलते हैं। बट ये देखो, प्ले स्टोर में मैंने चेक किया, इसके भी ऐप्स मिलते हैं भाई, वो भी पेड ऐप्स। इसमें आपको पेड ऐप्स भी मिल जाएंगे जूते के लेस बांधने के लिए। तो सोच लो कैसे कैसे ऐप मिलते हैं एंड्रॉइड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट कैटेगरी ऑफ ऐप्स आपको मिलते हैं एंड्रॉइड में, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। अगर और एक अच्छी बात या फिर बुरी बात मैं कहूँ, कंपनीज के लिए बुरी बात है, हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको किसी भी ऐप का मोड मिल जाता है। यानी कि आपको पिक्सआर्ट का मोड चाहिए, लाइट रूम का मोड चाहिए, या फिर कोई भी मूवीज़ देखने का कुछ भी चाहिए, एंड्रॉइड में मिल जाता है। लेकिन आईफोन में कोई आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी गए तो वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि उतना फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड में है तो आपको डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करो, उसमें एक दो एड्स आएंगे, डायरेक्टली देखो, मज़े से जियो, डाउनलोड भी कर सकते हो उसमें। तो मुझे लगता है एंड्रॉइड इसके मामले में अच्छा है कि उसमें ऐप इकोसिस्टम उसका बहुत अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ईज़ ऑफ यूज़। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईफोन्स की, अगर आपने एक आईफोन अच्छे चला लिया तो हाँ, मैं मानता हूँ आप सारे के सारे आईफोन्स आराम से चला सकते हो। यानी कि सब सेम आईफोन सेम होते हैं, सबके यूआई सेम होते हैं। तो आपने अगर एक आईफोन अच्छे चला लिया तो हम इस मान के ये चलो कि आपके बाकी आईफोन्स भी बड़े आसानी से चला लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। मतलब सिमिलर से सिमिलर कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा यूआई में, वो सेम रहेंगे। लेकिन एंड्रॉइड में आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन एक बात अच्छी होती है एंड्रॉइड की कि वो बहुत ही सिंपल होता है, वो किसी को भी समझ में आ जाएगा। अगर अपने पापा को भी देना चाहते हो या मम्मी को देना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि आईफोन टफ है। आईफोन अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आप किसी भी आईफोन को चला सकते हो, कोई भी मॉडल आ जाए आप उसे आराम चला सकते हो। लेकिन जो पहली बार आप चला रहे हो आईफोन को, उसमें ही बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि हिडन होते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखते हो आईफोन के इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों आते हैं, क्योंकि उसके जो फीचर्स होते हैं बहुत ही हिडन होते हैं, आपको मिलते ही नहीं। आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं उस फीचर को यूज़ करने के लिए, अलग अलग सेटिंग में छुपे होते हैं। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। आप एक बार सर्च करो या फिर कहीं भी आपको ढूंढोगे, आपको आराम से मिल जाएगा। आप किसी को भी सिखा सकते हो, ये भाई आपको मम्मी पापा को नहीं भी आता तो वो भी सीख सकते हैं 2 मिनट में। तो मुझे लगता है एंड्रॉइड इसके मामले में बेहतर है कि आपको ईज़ ऑफ यूज़ देता है। यानी कि आप किसी को भी दे दो फ़ोन तो वो आराम से चला लेगा। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आईफोन जैसा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आईफोन में एक अच्छी बात ये है कि अगर आपने एक आईफोन का से चला लिया, यानी कि आपने जो पहला आईफोन अपना लिया है, अगर उसके यूज टू हो गए आप, तो आप आईफोन, अगर आपने आईफोन 6 भी चलाया है तो आप आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स जो भी आए उसे आप आराम से चला लोगे, क्योंकि दोनों का यूआई सेम होता है। और एक पॉइंट एंड्रॉइड की मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जिससे कि आपको कुछ फोटोज़ भेजने हैं, अगर आपको व्हाट्सएप में ही डॉक्यूमेंट फाइल में भेजना है किसी को, बहुत ईजी है। अगर आप एंड्रॉइड में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स क्लिक करो, फोटो सिलेक्ट करो, सेंड कर दो। लेकिन वहीं आपको आईफोन में पहले उसे गैलरी में जाकर उसे सेव करना पड़ता है, सेव टू फाइल्स, फिर वहाँ से जाकर आपको अलग से सेंड करना पड़ता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है व्हाट्सएप के मामले में। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में आप डायरेक्टली फाइल्स को भेज सकते हो। लेकिन जो व्हाट्सएप है वो शायद वो उन्होंने व्हाट्सएप में शायद ऐप को इंप्रूव नहीं किया अभी तक, लेकिन मुझे लगता है ये उन्हें करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि iOS अच्छे से चलाएं या फिर iOS यूजर अच्छे से चलाएं व्हाट्सएप को, तो आपको डॉक्यूमेंट फाइल को थोड़ा ईज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको फाइल्स में सेव करना हुआ फिर उसे सेंड करना हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है प्रोसेस।
मुझे पता है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इनक्रिप्शन का कुछ खेल होता है उनका, तो इसलिए वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है मुझे लगता है। लेकिन आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए कि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप में किसी को डॉक्यूमेंट भेजाते हो, आईफोन में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। आपको पहले गैलरी में जाकर फोटो को सेव करना पड़ता है, फिर उसे सेंड करना पड़ता है, तो बहुत ही मुझे लगता है ये बहुत बेकार चीज़ है। इसके बाद मैं तुम लोगों को एक और डिफरेंस बताता हूँ एंड्रॉइड और आईफोन की। जैसे कि तुम्हें अगर कुछ फोटोज़ डाउनलोड करने हैं किसी भी काम के लिए, किसी को सेंड करना है, कुछ भी काम तुम्हें करना है, गूगल में गए, सर्च किया, फोटोज़ मिल गया, सेव डाउनलोड कर दिया या फिर सेव डाउनलोड कर लिया, वो तुम्हारा गैलरी में सेव हो गया एंड्रॉइड में। लेकिन आईफोन में वो क्या करना है, तुम्हें फ़ोटोज़ पे जाना है, क्लिक करना है, फिर से डाउनलोड को क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे ब्राउज़र में ही रहेगा। यानी कि अगर तुम सफारी में डाउनलोड कर रहे हो तो सफारी में ही रहेगा, अगर तुम क्रोम में डाउनलोड कर रहे हो तो क्रोम में ही रहेगा। फिर तुम्हें उस फोटो में जाना है, डाउनलोड्स में जाके फिर उसे क्लिक करके उसे सेव टू गैलरी करना है, तब जाके तुम्हारे गैलरी में शो करेगा। मुझे पता है ये सब सिक्योरिटी रीजन्स के लिए किया जा रहा है, लेकिन एंड यूज़र को क्या चाहिए, एक ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एंड्रॉइड में बेहतर है। तुम किसी फोटो डाउनलोड करना है, वीडियो डाउनलोड करना है, तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और एक बात ये है कि एंड्रॉइड में तुम बहुत सारे साइट्स में जाओगे तो तुम कहीं से भी आराम से कुछ भी वीडियोस फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, तुम कहीं पे डाउनलोड कर सकोगे तो कहीं पे नहीं कर सकोगे, कहीं पे तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा डाउनलोड का, बहुत जगह तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे मैं कहता हूँ आईफोन में। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर तुम्हें आईफोन लेना है तो तुम सब्सक्रिप्शन के लिए पे करो, कहीं से तुम थर्ड पार्टी डाउनलोड नहीं कर सकते, कहीं से तुम म्यूजिक भी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि डाउनलोडिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं आईफोन्स में, लेकिन तुम्हें वही एंड्रॉइड्स में नहीं मिलते। एंड्रॉइड पे तुम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें ज़िप फाइल करना है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तुम्हें कुछ भी गाना करना है, कुछ भी वीडियोस करना है, आराम से एंड्रॉइड में हो जाता है। लेकिन वहीं तुम्हें आईफोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तुम आराम से डाउनलोड नहीं कर पाओगे, हमें ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे। कुछ साइट्स हैं जो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन तुम हर जगह डाउनलोड नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। आईफोन में एक अच्छी बात यह है कि तुम्हें जो चीज़ तुम्हें ज़रूरी है, यानी कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए, अगर तुम्हें कुछ फोटोज़ निकालने हैं, कहीं से टेक्स्ट कॉपी करना है, सबसे बेस्ट मुझे लगता है इसका गैलरी ऐप, जहाँ पे तुम किसी भी फोटोज़ अगर तुम टैप एंड होल्ड करोगे तो तुम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन वो आईफोन में लेकिन वो एंड्रॉइड में आराम से नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे ऐप्स यूज़ करना पड़ते हैं तुम्हें, या फिर तुम्हें वेबसाइट में जाना पड़ता है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है। तुम किसी भी फोटो को, अगर तुम फोटोज़ पे खड़े हो, यानी कि तुम बैकग्राउंड में कोई है तुम्हारा, तुम अपने फोटोज़ को टैप एंड होल्ड करो, ऑब्जेक्ट को टैप एंड होल्ड करो और तुम्हारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत सही है, बहुत ईज़ कर देता है, बहुत ही फ्लॉलेस होता है। उसके बाद तुमने किसी डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक किया है, फोटो क्लिक करने के बाद जैसे कि तुम अगर स्टूडेंट हो, तुम्हें चाहिए कि ये लैपटॉप पे चाहिए, तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तुम क्या कर सकते हो, आईफोन में टैप एंड होल्ड करो, डायरेक्टली कॉपी कर लो। कुछ तुम्हें गूगल ट्रांसलेट यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली गैलरी में जाओ, टैप एंड होल्ड करो, डायरेक्टली कॉपी हो जाता है। किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, टैप एंड होल्ड करो, कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। किसी का एड्रेस है, टैप एंड होल्ड करो, मैप्स खुल जाएगा। तो ये सब बहुत ईजी है आईफोन में। आईफोन में क्या होता है कि जो तुम्हें ज़रूरी है, यानी कि जो तुम्हें डेली डे टू डे यूज़ में चाहिए, वो बहुत ही सही होता है आईफोन में। जैसे कि तुम्हें कुछ भी करना है डे टू डे यूज़ में, तो तुम आईफोन पे डिपेंडेंट हो सकते हो। तो चलो अभी मैं तुम्हें अपना केस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। जैसे कि मैं बाइक पे बैठा हूँ, मैंने हेलमेट लगा रखा है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पॉकेट में। किसी ने मुझे कॉल करके कहा कि मुझे भाई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे फ़ोटो चाहिए उसके। मैं अपना आईफोन निकालता हूँ, फ़ोटो क्लिक करता हूँ, सेंड कर देता हूँ। रात हो दिन हो, मैं आराम से क्लिक कर सकता हूँ। उसमें फ्लैश भी बहुत अच्छे से काम करता है आईफोन में, लेकिन मैं वहाँ पे एंड्रॉइड में नहीं कर सकता। एंड्रॉइड में आप क्लिक करने जाओगे, आपको 10 टेक्स्ट लेने पड़ेंगे। कभी अच्छे से काम करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से ब्लर हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन में आराम से हो जाता है, जैसे कि हम सैमसंग की बात करें तो उसमें आराम से हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो एंड्रॉइड फ़ोन्स होते हैं उसमें अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आप पॉकेट से करके क्लिक करना भेजना चाहते हो तो इसके लिए आईफोन बेस्ट है। आप कहीं भी जाओ, अंधेरे में हो, कहीं भी हो, जिस भी डार्क इन्वायरमेंट में हो, आपने कैमरा निकाला, क्लिक किया, सेंड कर दिया दोस्तों को, बड़ी आसानी से वो क्लियरली उसे पढ़ पाएगा। लेकिन वही आप एंड्रॉइड में नहीं कर सकते। ये आपने फ़ोन निकाला, आप पहले फोकस करोगे, फिर क्लिक करो, क्योंकि एंड्रॉइड में कभी कभी फोकस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अल्टीन एंड अनलेस आप किसी फ्लैगशिप फ़ोन को यूज़ नहीं करो, जैसे कि मैं बात करूँ सैमसंग के फ्लैगशिप या फिर वीवो ओप्पो के फ्लैगशिप फ़ोन्स की। लेकिन अगर मिड रेंज यूज़ कर रहे हो तो आपको तो दिक्कत होने वाली है, जो कि आपको आईफोन के कंपेरिजन में नहीं मिलता। और एक बात, बहुत छोटी बात है, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप आईफोन पे कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो किसी ने आपको कॉल हैंग कर दिया, फिर कॉल कट गया, किसी वजह से कट गया, लेकिन आप आईफोन में क्या होता है कि कॉल हैंग किया, डायरेक्ट क्लिक करो, कॉल लग जाता है। कभी मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरा कॉल करते हुए मेरा फ़ोन हैंग हो, या फिर मेरा फ़ोन या फिर मेरा स्क्रीन या फिर मेरे फ़ोन का स्क्रीन स्टक हो गया हो आईफोन में। लेकिन एंड्रॉइड में आप देखोगे कभी भी आप फ़ोन कर रहे हो, स्क्रीन स्टक हो गया, या फिर वहाँ पर होल्ड हो गया, या फिर रुक गया, कभी लैग हो जाता है। लेकिन आईफोन में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मेरा फ़ोन कभी लैग हुआ हो या फिर कुछ दिक्कत हुआ हो मुझे। मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, फ़ोन डायरेक्टली रिंग होने लग जाता है, कभी मुझे हैंग की इशू नहीं मिलती। जैसे कि कभी फ़ोन होता है ना आपका, आप फ़ोन कर रहे हो लेकिन वो फ़ोन हैंग हो गया आपका, आपको फिर से कट करना पड़ता है, फिर से क्लिक करना पड़ता है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कीपैड फ़ोन करता है, मैं देखता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर फ़ोन लग जाता है। बहुत सिंपल होता है, बहुत फ्लॉलेस होता है। लेकिन एंड्रॉइड में भी होता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हैंग हो जाता है। और आपने भी, अगर आपने एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ किया है तो ज़रूर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा ये।
तो चलो इसके बाद बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र की। जैसे कि तुम्हारे पास 64 GB का फ़ोन है, मोस्टली का 64 GB का होता है, लेकिन आजकल 128 GB हो गया। तो चलो मान लो 128 GB का तुम्हारे पास फ़ोन है और तुमने फ़ोन को 100 GB से फुल कर दिया, तो तुम चाहोगे शायद तुम उसे बैकअप कर लोगे। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुम चाहोगे कि तुम अपने फोटोज़ को बैकअप कर लो, अपने फ़ोन की स्टोरेज को खाली कर लो। और इस केस में मुझे लगता है कि एंड्रॉइड आईफोन से बेहतर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बैकअप करना अपने एंड्रॉइड फ़ोन को, तो मैं क्या करूँगा, केबल कनेक्ट करूँगा, लैपटॉप में लगाऊंगा, फाइल्स आ गया, बैकअप किया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन वहीं आईफोन में तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर तुम्हारे पास विंडोज़ लैपटॉप है तो भूल जाओ बैकअप करना। तुम सब कुछ बैकअप नहीं कर सकते वहाँ पे, तुम्हें iTunes डालना पड़ेगा, या फिर तुम पूरे फ़ोन का बैकअप कर लो जो कि इनक्रिप्टेड होगा। iTunes में या तो कर सकते हो, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है तुम्हें। और तुम किसी भी फोटोज़ का, अगर तुम कुछ सिलेक्टेड फोटोज़ चाहिए, सिलेक्टेड फोटोज़ को तुम्हें कॉपी करना है या फिर वीडियोज़ को कॉपी करना है सिलेक्टेड, तो तुम एंड्रॉइड में बड़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन वही तुम आईफोन में तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है, तुम्हें दिखेंगे ही नहीं फोटोज़, आधे दिखेंगे आधे नहीं दिखेंगे। कितने भी ऐप यूज़ कर लो, मैं पहले जेंडर चलता था, जेंडर से कर लेते थे। पहले जेंडर इंडिया में बैन नहीं था, लेकिन अभी इंडिया में बैन हो चुका है, तो तुम वो भी यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐप है जो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, सब कुछ तुम्हें दिखता भी नहीं है तुम्हारे फोल्डर्स में। तो मुझे लगता है यहाँ पे आईफोन पीछे रह जाता है एंड्रॉइड से, जहाँ पे तुम्हें अगर फाइल्स को बैकअप करना है लैपटॉप में। लेकिन अगर तुम्हारे पास मैकबुक है, अगर तुम मैक यूज़ करते हो, तो तुम आईफोन को बहुत चुटकियों में बैकअप कर सकते हो। तुम टाइम भी नहीं लगेगा, फ़ोन कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है। और वहीं पे अगर तुम उसे विंडोज़ में ट्राई करोगे तो चांसेस है कम ही है कि तुम उसे बैकअप कर पाओगे। और मोस्टली लोगों के पास विंडोज़ ही होता है, इंडिया में तो विंडोज़ ही है सबके पास। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास विंडोज़ ही होगा। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें बैकअप करना है तो उसके लिए एंड्रॉइड बेहतर है। यानी कि तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करने का, वीडियोज़ क्लिक करने का, फिर फोटोज़ रखने का मन होता है, तो तुम आईफोन में ये नहीं कर सकते। एंड्रॉइड में तुम आसानी से बैकअप कर सकते हो, तो लेकिन तुम आईफोन में बैकअप करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो ये भी सोच लेना। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं लाइटनिंग पोर्ट की। तो आजकल तो ऐसा है कि ना एंड्रॉइड में आपको मिलता है हेडफोन जैक, ना तुम्हें आईफोन में मिलता है हेडफोन जैक। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अगर तुम्हारे पास आईफोन है और तुम चाहते हो कि तुम्हें लाइटनिंग वाला ईयरफोन चाहिए, तो वो तुम्हें कम से कम 2000 रुपये का पड़ेगा। तुम एप्पल का लेना चाहते हो तो, और थर्ड क्वालिटी तो तुम लेना ही मत, क्योंकि वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। वहीं तुम अगर तुम एंड्रॉइड का लेना चाहते हो तो तुम्हें 700 से लेके 2000 या फिर 20,000 तक मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे तुम्हारे पास अगर आईफोन है तो वो स्टार्टिंग रेंज ही 2000 का है। उसके बाद तो बहुत ही महंगा जाता है। कुछ भी तुम ले लो, तुम्हें चार्जर का केबल लेना है वो भी तुम्हें 1000-1500 से ऊपर मिलेंगे। लेकिन वही तुम एंड्रॉइड के लिए जाना चाहते हो तो तुम्हें 500 से ऊपर मिल ही जाएंगे। 500 के अंदर तो कुछ भी आपको, तुम चार्जर वगैरह सब मिल जाएगा, केबल भी मिल जाएगा, एडेप्टर तक मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम वही आईफोन में चाहते हो कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें चार्जर भी मिल जाएगा उसी प्राइस में, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल ही सजेस्ट करता है कि तुम उसे एप्पल सर्टिफाइड केबल ही खरीदो, जो कि मैं भी करता हूँ, जो कि मुझे भी लगता है कि हमें एप्पल का ही करना चाहिए। क्योंकि तुम थर्ड पार्टी यूज़ करते हो 2 दिनों में ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैं बोट का यूज़ कर रहा था, मैंने 2 केबल लिए थे हमारे घर पे, मैंने, मम्मी और पापा ने। तो अगर मैं बात करूँ बोट के केबल की, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा पोर्ट है, जो लाइटनिंग पोर्ट है, वो तुम्हारे आईफोन को ही ख़राब कर देता है। मेरे भाई के पास आईफोन 7 था, मेरी मम्मी के पास था आईफोन 6s। दोनों ने इस केबल को यूज़ किया, मतलब केबल को यूज़ करते स्टार्टिंग के कुछ 1-2 महीने बड़ी आसानी से चले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पोर्ट ही ख़राब हो गया। यानी कि पोर्ट, अगर आप लाइटनिंग पोर्ट को पकड़ गए तो आप वन साइड से चार्ज कर पाओगे, लेकिन आधा साइड से चार्ज नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट से आप किसी भी साइड से चार्ज करो तो वो चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि मैंने बोर्ड का चार्जर यूज़ किया। अब मुझे पता नहीं वो एप्पल सर्टिफाइड है या फिर नहीं है, उन्होंने तो कहा है एप्पल सर्टिफाइड है, लेकिन जब आप चार्जर को यूज़ करोगे अपने फ़ोन में तो आपके पोर्ट को ही ख़राब कर देता है वो, जो कि बहुत बुरी बात है। मुझे लगता है कि बोर्ड को भी देखना चाहिए। एप्पल सर्टिफाइड जो केबल्स होते हैं उसमें उन्हें एप्पल को पे करना पड़ता है उनके केबल को यूज़ करने के लिए, फिर उनके जो लाइटनिंग पोर्ट को यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है वो केबल। और इसलिए आपको एप्पल के ज़्यादातर डोंगल्स या फिर ईयरफोन्स बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। और आजकल देखोगे मार्केट में तो आपको लाइटनिंग पोर्ट वाले केबल्स भी मिल जाते हैं 200-300 रुपये में, या फिर ईयरफोन मिल जाते हैं 200-300 रुपये में। लेकिन वो बिल्कुल बेकार होते हैं। मैं तो कहूँगा उसको बिल्कुल भी मत लेना, ये तुम्हारे फ़ोन को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, यानी कि चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप दोनों की मैं बात करता हूँ। तो बैटरी बैकअप की अगर बात, तो चार्जिंग स्पीड में अगर मैं बात करूँ तो चार्जिंग में जैसे देखो कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम स्पीड आपका था शायद अभी 35 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है, या फिर 45 वोल्ट आपका फास्ट चार्जिंग है आईफोन्स में। और आपका एंड्रॉइड पहुंच चुका है 210 वोल्ट तक। यानी कि आपको रेडमी में कोई फ़ोन मिलता है या फिर शायद रियलमी का कोई फ़ोन है जो कि 210 वोल्ट पर चार्ज होता है वो, और वो फ़ोन आपके फ़ोन को 9 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। 9 मिनट में वो आपका फ़ोन फुल्ली चार्ज कर देता है। 4000 या 5000 mAh की बैटरी होती है, उसे वो 9 मिनट में फुल कर देता है। इतनी फास्ट चार्जिंग होती है उसमें। और वहीं आईफोन में आपको 1 घंटे तो लगने ही है, मिनिमम आपको 50 मिनट तो लगेंगे ही आपको आईफोन को फुल करने के लिए। तो इतना डिफरेंस क्यों एंड्रॉइड iOS में? तो आईफोन, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आपका आईफोन लॉन्ग लास्ट करे, इसलिए वो चाहते हैं कि आपका फ़ोन अगर
क्योंकि बैटरी कब ख़राब होती है, यानी कि बैटरी कब डैमेज होता है, जब बैटरी में हीट होता है। और बैटरी हीट कब होता है, जब उसे फास्ट चार्ज करते हो तो इसलिए आईफोन चाहता है कि आपका बैटरी जल्दी डैमेज ना हो, इसलिए वो शायद चाहते हैं कि इसलिए आपका, और इसलिए उन्होंने अपने फ़ोन में स्लो चार्जिंग रखी है। और इसी तरह से सैमसंग भी कर रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करोगे बाकी एंड्रॉइड फ़ोन्स की, सैमसंग को छोड़ के, वो लोग 210 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं चार्जिंग में। मुझे लगता है ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी साथ में, क्योंकि आपको फ़ोन तो आपको 10 मिनट चार्ज मिल जाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें आपका बैटरी भी डैमेज होगा। मैक्स टू मैक्स आपका 2 ईयर्स के अंदर आपका बैटरी पूरी तरह से मुझे लगता है डैमेज हो जाएगा। आपको बैकअप देना अच्छे से बंद कर देगा एंड्रॉइड में, अगर आप 210 वाट पर चार्ज करते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करता है आपके फ़ोन में। वहीं पे आपका आईफोन 2 साल में वो अच्छा खासा चलता है, यानी कि आपको 80% तक बैटरी हेल्थ आपका पहुंच जाएगा आईफोन में। और मुझे लगता है उस वक्त भी वो सही बैकअप देता है अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो। वहीं पे अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो आपको फास्ट चार्जिंग तो मिल जाएगी, लेकिन वहीं आपके बैटरी को भी डैमेज करेगी। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, और शायद मैंने रेंट ज़्यादा ना कर दिया हो। आई होप कि मैंने कोई रेंट नहीं किया होगा। मैंने जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किए मैंने वही बताए। मैं कोई ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ जैसे कि यूएस में किसी कोई लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आई मैसेज का प्रॉब्लम हो गया, मैंने वो डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में लोग आई मैसेज यूज़ नहीं करते। तो मुझे उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करना है, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है मैं उसे एड्रेस करूँ, ना कि जो बाहर चल रहे हैं फिर जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है मैं उसे एड्रेस करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि डे टू डे यूज़ में जो लोगों को प्रॉब्लम चाहिए मैं वो एड्रेस करना चाहता हूँ। तो शायद मैंने ज़्यादा रेंट नहीं किया होगा, मैंने जो जो खुद फेस किए मैंने वही बताए हैं, और मैंने ऑनेस्टली बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसे ज़रूर इंप्रूव करूँगा। और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।